नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की सुर्खियों के साथ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात को बताया शिष्टाचार मुलाकात। कर्मा पूजा को लेकर राज्यपाल को दी विस्तार से जानकारी। विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीसरी गंड नीतीश सरकार पर साधा निशाना। सरकार पर लगाया बाढ़ के नाम पर दिखावा करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल का पलटवार। प्रवक्ता निखिल मंडल ने तेजस्वी के बयान पर साधा निशाना। कोरोना काल में दिल्ली में मौज मस्ती करने का लगाया आरोप। विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं का दल बदल शुरू। लालू यादव के दरबारी रहे हर्षवर्धन। जेडीयू में शामिल समाज सेवा के मकसद से नीतीश कुमार से जुड़ने की कही बात। और गढ़वा जिले के धुरकी नगरडाउरी वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर गांव वालों ने किया हमला। गांव वालों के खिलाफ कार्रवाई के मूड में विभाग। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। इस दौरान सीएम ने राज्यपाल को सह प्रेम पौधा भेंट में यह दिया और कर्मा पूजा की बधाई दी। सीएम हेमंत सोरेन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को यहां पहुंचे। मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात उन्होंने बताई। राज्य में कर्मा पूजा सौहार्द से मनाया जा रहा है और इस दौरान लोग घरों में पूजा के समय सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। संक्रमण है, लोग का उत्साह मन में ही दबा रह गया है। हम सबको इसकी पीड़ा तो है, लेकिन परिस्थिति को भी ध्यान में रखता है। आज इसी अवसर पर उनसे हम मिलने आए थे और कर्मा की शुभकामनाएं दी। तो गिरिडीह शहर के शांति भवन में उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को प्रशासन ने जबरन क्वारंटीन कर दिया है। आपको बता दें कि सांसद साक्षी महाराज को धनबाद रेलवे स्टेशन से वापस गिरिडीह के शांति भवन से लाया गया, जहां एसडीएम प्रेरणा दीक्षित और नगर थाना पुलिस के निर्देश पर साक्षी महाराज को अगले 14 दिन के लिए शांति भवन आश्रम में क्वारंटीन कर दिया गया है। इस दौरान साक्षी महाराज ने हेमंत सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों तेज प्रताप रांची आए और रांची से वापस पटना चले गए, लेकिन उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया। सबको पता है, आप सबको पता है, न पता हो तो देख लो। मेरी माताजी 97 ईयर्स की हैं और बहुत बीमार हैं। तो क्या इतनी संवेदना यहाँ की सरकार की नहीं है, डीएम की नहीं है? क्या उन्हें कोई देखने नहीं आ सकता? उनका भी फोटो लेके जाइए आप। 97 ईयर्स की हैं, कब चली जाएंगी कोई पता नहीं उनका। मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, सीनियर मेंबर पार्लियामेंट हूँ, 6 बार से लगातार एमपी हूँ और मेरा ये अपना आश्रम है। अपने घर में नहीं आ सकते क्या? जो उधार का आश्रम नहीं है, वो पब्लिक मीटिंग मैं पब्लिक मीटिंग करने नहीं आया। सुनिए, मैं पब्लिक मीटिंग करने नहीं आया हूँ। ये मेरा आश्रम है, लेकिन प्रशासन ये मेरा आश्रम है और अपने आश्रम में आता जाता रहता हूँ। वो नया नहीं आया। 97 ईयर्स की मेरी माता जी, क्या उन्हें देखने नहीं आ सकता? और कल मेरी परसों स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है, मेरा रिजर्वेशन है वापसी का। मैं यहाँ पर करीब 10:30 बजे करीब आया हूँ, 11:45 बजे चला गया, तो 2 घंटे में क्वारंटीन हो जाता है क्या? 24 घंटे से ज्यादा कोई रुके तब तो क्वारंटीन की बात होती है, या कोई एयर से आए तब तो क्वारंटीन की बात होती है। झारखंड हिंदुस्तान में है, झारखंड हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। झारखंड हिंदुस्तान का एक प्रदेश है। झारखंड में हमारी भी सरकार रही है, हम भी सत्ता में हैं, केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और हम उनकी आज्ञा के बिना तो हम आए नहीं। आज्ञा लेकर के यहाँ आए। हमसे जब ये नहीं, कल हमसे कह दिया पागल कुत्ते नहीं काटा। कल पागल हम बाट से पुंज जाता तो हम आते यहाँ पर क्यों आते? आए और कहा तुरंत चले आई, हम तुरंत चले गए यहाँ से। प्रतुल्य सहदेव हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रतुल्य सहदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पर। जी नमस्कार जी। प्रतुल्य सहदेव जी, जिस तरीके से साक्षी महाराज को क्वारंटीन कर दिया गया है, कहीं न कहीं अपने आप में सरकार की मंशा पर कई तरह के सवाल उठाता है। क्या बीजेपी के जो तमाम नेता है उनको टारगेट किया जा रहा है? तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं। जी पूरे तरीके से, क्योंकि सरकार की दोहरी नीति इस बात से स्पष्ट होती है कि लालू प्रसाद के पुत्र तेज प्रताप यादव रात के 2:30 बजे
60 गाड़ियों के काफिले के साथ रांची में अनधिकृत रूप से प्रवेश करते हैं। इसे सबसे पहले आप कई चैनल दिखाता है, लेकिन उन्हें न रोका जाता है न टोका जाता है। 2 दिनों तक वो पुलिस संरक्षण में घूमते रहते हैं, जबकि वो बिना वैलिड पास के झारखंड आते हैं, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाता। जब ये मीडिया में हंगामा होता है, जब भाजपा प्रोटेस्ट करती है, तो उनके जाने तक का इंतजार किया जाता है। फिर जब वो झारखंड की सीमा को पार कर जाते हैं तो उसके बाद एक छोटा सा FIR कर दिया जाता है। लेकिन साक्षी महाराज सिर्फ 2 घंटे के लिए झारखंड आते हैं, वो भी पूर्व सूचना के साथ। उसके बाद उन्हें बीच सड़क पर अपराधियों की तरह रोककर, एक सांसद है वो लोकसभा के, उसके बावजूद उन्हें बीच सड़क पर रोका जाता है और जबरन उनकी मर्जी के बिना क्वारंटाइन कर दिया जाता है, जबकि सिर्फ वो 2 घंटे के झारखंड के दौरे पर पूर्व सूचना के साथ आए थे। तो ये सरकार की दोहरी नीति और ये तुष्टीकरण की हम नीति मानते हैं, जिसके तहत वो सिर्फ एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ऐसे कदम उठाती है। इसकी हम गहरी निंदा करते हैं और अविलंब मांग करते हैं कि जो पूर्व सूचना देकर सांसद आया साहब, वो लोकसभा के सांसद हैं और आपने अभी तक सूचना भी नहीं दी है लोकसभा सेक्रेटेरिएट को, और वो पूर्व अनुमति के साथ सारी सूचना देकर आए हैं, फिर भी आप उन्हें क्वारंटाइन कर रहे हैं। 24 घंटे के बाद ये सारे नियम कानून लागू होते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव को तो पुलिस संरक्षण देती है, उनके समर्थकों के द्वारा शहर में उत्पात मचाया जाता है, रिम्स हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की जाती है, पुलिस एक FIR भी दर्ज नहीं करती इस मामले में। तेज प्रताप को 2 दिन तक पुलिस संरक्षण में घूमने दिया जाता है, जब वो झारखंड की सीमा से निकल जाते हैं तब एक छोटा FIR होता है। वाकई प्रतुल सहदेव जी, जिस तरीके से आपने कहा, और सबसे पहले साधना प्लस ने इस खबर को दिखाया था कि तेजस्वी किस तरीके से अपने पूरे काफिले के साथ यहाँ पर तेज प्रताप पहुंचे थे। साथ ही साथ यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कुछ दिन पहले इरफान अंसारी समेत 3 कांग्रेसी नेता दिल्ली से लौटे थे, पर उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया था। जी बिल्कुल, ये पहला उदाहरण नहीं है। देखिए, इसके अतिरिक्त कितने ऐसे नेता हैं जिनके जो समर्थक हैं, जिनके साथ वो दिन रोज बैठते हैं, उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करके इन मंत्रियों को भी होम क्वारंटाइन नहीं किया जाता। मुख्यमंत्री आदेश देते हैं कि सारे मंत्रियों को होम क्वारंटाइन किया जाए, उसके बावजूद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव अपने मुख्यमंत्री का आदेश का उल्लंघन करके पूरे तरीके से सार्वजनिक रूप से घूमते रहते हैं। कांग्रेस के विधायक, आपने बिल्कुल सही कहा, वो दिल्ली लौटते हैं और दिल्ली लौटने के बाद वो क्वारंटाइन नहीं करते हैं, वो तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेताओं को टारगेट कर रही है। और साक्षी महाराज तो एक बड़े धर्मगुरु हैं, आप इस सड़क पर उन्हें ऐसे रोक रहे हैं जैसे वो कोई अपराधी है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इस मुद्दे को अंजाम तक ले जाएंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे सरकार को इस मुद्दे पे। बिल्कुल प्रतुल सहदेव जी, जिस तरीके से साक्षी महाराज को यहाँ पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है, सरकार की मंशा साफ नहीं है, बीजेपी नेताओं के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। साक्षी महाराज को 14 दिनों के लिए गिरडीह में जबरन क्वारंटीन किया गया। क्या बीजेपी इसके लिए किसी तरह का कोई आंदोलन या किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन करेगी? देखिए, जो भी सक्षम फोरम हो, वो केंद्रीय होम मिनिस्ट्री हो या मुख्यमंत्री का कार्यालय हो, हम सब जगह इस मांग को उठाएंगे। लेकिन जब सरकार ने तुष्टीकरण की सोच ली है ना, तो वो इन चीजों को सोचती नहीं। मैंने आपको उदाहरण दिया कि तेज प्रताप यादव बिना परमिशन के आते हैं और वो पुलिस स्क्वाड के साथ 2 दिनों तक घूमते हैं। सरकार उन्हें क्वारंटाइन करने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि वो राजद के समर्थन से चल रही सरकार है। इसके उलट एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धर्मगुरु साक्षी महाराज जो सांसद भी है, उन्हें बीच सड़क पर पकड़ के जिस तरीके से उनको रोका गया, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम हर उचित फोरम में इस मांग को उठाएंगे और इसका विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शुत जी। तो प्रतुल सहदेव जी, जिस तरीके से आपने कहा, वाकई यहाँ पर सरकार की मंशा साफ तौर पर नजर आ रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से अभी हमने आपसे सवाल पूछा कि क्या किसी तरह से कोई विरोध प्रदर्शन बीजेपी करेगी या किसी तरह का कोई आंदोलन करेगी, साथ ही साथ यहाँ एक और सवाल आपसे बनता है कि कुछ दिनों पहले अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ दिनों पहले बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश को भी जबरन क्वारंटीन कर चुकी हैं। देखिए, आप वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को देखिए कि रात के शायद 11:30-12 बजे को फ्लाइट दिल्ली से आई, तो फिर विलंब से आई। 12 बजे रात को दीपक प्रकाश जी और जो बाबूलाल मरांडी जी हमारे विधायक दल के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाकर उनको पुलिस जबरदस्ती होम क्वारंटाइन कर देती है। लेकिन इसके उलट कांग्रेस के जो सब प्रभारी हैं, वो सिंगमर साहब, वो जब रांची आते हैं बिना अनुमति के, तो उसके बाद वो पुलिस स्क्वाड के साथ वो गिरिडीह, धनबाद सब जगह बैठकें करने लगते हैं। जब भाजपा इस पूरे मुद्दे की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को देती है, तो उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय हरकत में आता है और फिर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण पूछा जाता है, तब राज्य सरकार उन्हें वापस लौटने का आदेश देती है।
साक्षी महाराज जी के साथ जो भी वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम हर उचित फोरम पर इसे उठाएंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा ये जो क्वारंटाइन का गलत आदेश इसे सरकार को वापस लेने को हम मजबूर करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रतुल्य सहदेव हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी प्रवक्ता। और साफ तौर पर यहाँ जिस तरीके से लगातार बीजेपी के नेताओं को क्वारंटीन किया जा रहा है, जैसे कि हमने अभी बताया कि यहाँ पर बेखौफ अंदाज में तेज प्रताप पहुंचते हैं, अपने काफिले के साथ पहुंचते हैं अपने पिता से मिलने के लिए, लेकिन उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाता है। आराम से आते हैं, आराम से यहाँ से होकर गुजर भी जाते हैं, लेकिन उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाता। लेकिन बीजेपी के नेता अगर वहां पहुंचते हैं और वहां परमिशन लेने के बाद पहुंचते हैं, तब भी उन्हें लगातार क्वारंटीन किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं सरकार की यहां पर कार्यप्रणाली पर उनकी मंशा साफ नजर आ रही है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति, झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती है। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो साधना न्यूज की खबर का असर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि साधना न्यूज ने खबर चलाई और इसके बाद इसकी खबर का असर हुआ है। साधना न्यूज की खबर का बड़ा असर, तेज प्रताप के ऊपर लॉकडाउन उल्लंघन करने का केस दर्ज हो गया है। ये केस रांची के चुटिया थाने में दर्ज किया गया। दरअसल तेज प्रताप अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने 50 से लगभग 60 गाड़ियों के काफिले के साथ गुरुवार रात लगभग 2:30 बजे रांची में थे। उसके बाद होटल कैपिटल रेजिडेंसी में अपने समर्थकों के साथ रुके थे। इस मामले को साधना न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पहले तो होटल के ऊपर केस हुआ और उसके बाद यहां पर तेज प्रताप के ऊपर भी लॉकडाउन उल्लंघन करने का केस दर्ज हो गया है। इस पूरे मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने यहां बीजेपी और जेडीयू की मिलीभगत पर केस दर्ज करवाने का आरोप भी लगाया है। लेकिन सवाल उठता है कि जब झारखंड में बीजेपी जेडीयू सरकार में नहीं है तो फिर बीजेपी के परमिशन पर कैसे केस दर्ज हो सकता है। ये तो वही बात हुई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बहरहाल राजद जब खुद सरकार में शामिल है तो सवाल सरकार पर कैसे उठ सकता है। लिहाजा उन्होंने बीजेपी और जेडीयू पर भी भड़ास निकाल दी है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने भी इस पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। तो साधना प्लस की खबर का असर हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने साधना प्लस बिहार झारखंड ने बड़े ही प्रमुखता के साथ दिखाई थी। इस पूरी खबर को
कवरेज किया गया था। साथ ही सबसे बड़ी बात कि आप गाड़ियों का काफिला देख रहे होंगे, लगभग 50 से 60 गाड़ियों के साथ पहुंचे थे तेज प्रताप अपने पिता से मिलने के लिए, और ऐसे में रांची में अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। लेकिन जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई है, उससे कहीं ना कहीं ये साबित होता नजर आ रहा है कि जब खुद यहां रांची में सरकार उन्हीं के, तो उसके बाद उन पर केस कैसे हो सकता है। तो तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं यहां पर, और एक सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि तेज प्रताप आकर वापस चले जाते हैं रांची से, उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाता है। लेकिन जिस तरह से हमने खबर दिखाई है कि यहां अगर बीजेपी का कोई नेता पहुंचता है तो उसे सबसे पहले क्वारंटीन कर दिया जाता है। इसी के साथ यहां रुकते हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। झारखंड 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 झारखंड। झारखंड का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करा है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को झूठा बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर झूठ बोला है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार बिहार को गुमराह कर रहे हैं। बिहार में कोरोना महामारी और बाढ़ आपदा को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे हैं। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले तेजस्वी ने अपना आक्रामक रुख जारी रखते हुए नीतीश सरकार के सामने सवालों की झड़ी लगा दी है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार बाढ़ या कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ राजनीति और चुनाव की फिक्र पड़ी है, जबकि जनता बाढ़ और कोरोना से बहाल है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार लगातार बाढ़ जैसी आपदा के बीच लोगों तक राहत नहीं पहुंचा रही है। किसी ने सरकार से पूछा है कि आखिर बाढ़ जैसी आपदा के बीच कितने हेलीकॉप्टर राहत के लिए पटना से उड़े हैं और कितने लोगों तक यहां फूड पैकेट से अन्य राहत पहुंचाई जा रही है? सरकार क्या इसका आंकड़ा जारी करेगी? तेजस्वी ने कहा कि सरकार आपदा राहत के नाम पर लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि बाढ़ राहत के नाम पर नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है। कहूंगा कि आज सुबह जो हमको सूचना मिली है, विधानसभा के सदस्य आदरणीय रामदेव यादव जी का देहांत हुआ है, निधन हुआ है। उसको लेकर के हम लोग शोक जताते हैं और पूरी संवेदना जो है उनके परिजनों के साथ है। अचानक से ये खबर हम लोगों को मिली है कि आज सुबह जो है उनकी मृत्यु हुई है। तो तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि खुद कोरोना के समय बिहार से बाहर दिल्ली में मौज मस्ती कर रहे थे। जिनके राज में खुद बाढ़ घोटाला हुआ हो, वो आज बाढ़ पर ज्ञान बांट रहे हैं। तमाम तरीके के आरोप यहां पर वो लगाते नजर आए हैं तेजस्वी के बयान पर। जिनके शासनकाल में बाढ़ घोटाला हुआ हो, वो बाढ़ पे आज ज्ञान बांट रहे हैं। जो खुद कोरोना काल में दिल्ली में मौज मस्ती कर रहे थे, वो आज कोरोना पे ज्ञान बांट रहे हैं। और वो व्यक्ति
अपराध पे बात कर रहा है, जिसके राज को अपराध के लिए ही जाना जाता है, जंगल राज, और जिसके राज में एफआईआर नहीं होता था, वो आज बात कर रहा है, वो भी किस प्रकार एनसीआरबी के आंकड़े को तोड़ मरोड़ के। तेजस्वी जी, जगह, समय, तिथि तय कीजिए, आपके एक एक सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, पर आग्रह है आपका, इस तरह के कंफ्यूजन बिहार के जनता के बीच ना फैलाएं। संवैधानिक पद पे हैं, थोड़ा इस बात का ज्ञात रखें और लॉजिकल बात करें। तो विधानसभा चुनाव के पहले जेडीयू ने एक बार फिर से निशाने पर तीर लगाया है। जेडीयू ने आरजेडी के कुंबे में एक बार फिर से सेंध मारी है। लालू यादव के दरबारी रहे हर्षवर्धन को अब जेडीयू ने अपने कुंबे में शामिल कर लिया है। इसके अलावा बिहार के पूर्व डीजी रह चुके पूर्व आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार ने भी अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत जेडीयू के साथ कर दी है। पूर्व आईपीएस सुनील कुमार और हर्षवर्धन को जेडीयू के वरिष्ठ नेता और सांसद लल्लन सिंह ने पार्टी की सदस्यता दी है। प्रदेश कार्यालय में इन दोनों का लल्लन सिंह ने जोरदार स्वागत किया। हालांकि सुनील कुमार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर अभी यहां स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सिंह ने कहा है कि चुनाव कौन लड़ेगा या फिर नहीं लड़ेगा, इसका फैसला पार्टी करती है। फिलहाल इन दोनों का जेडीयू में शामिल होना पार्टी को और मजबूत करेगा। जेडीयू के साथ अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले पूर्व आईपीएस सुनील कुमार ने कहा कि उन्हें नीतीश कुमार की नीतियों में पूरा भरोसा रहा है और इसीलिए वो राजनीति और यहां पर समाज सेवा के मकसद से उनके साथ जुड़ने के लिए पहुंचे हैं। सुनील जी राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सचिव, हर्षवर्धन जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, रविंदर जी और आप मीडिया के सभी साथीगण, आपने अभी सुनील जी की भी बात सुनी और हर्षवर्धन जी की भी बात आपने सुनी। सुनील जी बहुत लंबे समय तक, और आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, बहुत लंबे समय तक 3 दशक तक पुलिस की सेवा में रहे और पुलिस सेवा के जो विभिन्न महत्वपूर्ण पद पर रहे और जो इनकी क्षमता है और जो इनकी काबिलियत है। तो जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने आरजेडी पर हमला बोला है। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि आरजेडी का किला ध्वस्त हो चुका है, चुनाव के बाद वो कहां जाएंगे उनको नहीं पता है। आरजेडी के कई लोग जेडीयू में आना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में किसी तरह से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। ये उनको भी मालूम है, विरोधी दल के नेता जो और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं उनको भी पता है कि उनका घर ढह चुका और चुनाव के परिणाम आ जाएगा तो कहां जाएंगे ये भी पता उनको है। लेकिन अब चुनाव का टाइम है, चुनाव में हवा पानी चुनाव के पहले बना रहता है तो कई तरह का होता है ना, टिकट बंटवारा, जमीन जायदाद, धन दौलत सब भी तो चलता है। तो सब के लिए तो हवा पानी तो बनाना पड़ता है। अब हवा पानी नहीं बनाएगा, विज्ञापन कड़ा नहीं रहेगा तो माल कैसे बिकेगा। तो विज्ञापन चल रहा है, सब विज्ञापन है। बाढ़, कोरोना, ये सब बाढ़ हमको पते नहीं है, तो क्या मालूम है बाढ़। तो वहीं पूर्व मंत्री श्याम रजक ने आज अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। मंत्री के रूप में पिछले कई सालों से इस बंगले में रह रहे थे। जेडीयू छोड़कर आरजेडी में जाने के बाद आज उन्होंने बंगला खाली कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी नैतिक और संवैधानिक दायित्व बनता है कि जब मैं मंत्री नहीं हूं और विधायक नहीं रहा तो इस सरकारी बंगले को मैं कैसे यहां इस्तेमाल कर सकता हूं, इस बंगले में मैं कैसे रह सकता हूं, इसलिए यह बंगला उन्होंने खाली कर दिया है। हमारा दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है, संवैधानिक दायित्व बनता है। जब मैं आज मंत्री नहीं हूं, विधायक नहीं हूं, कि सरकारी बंगले में मैं कैसे रहूं, ये मेरी नैतिकता का तकाजा है। वैसे
नीतीश बाबू जो हैं नैतिकता की बात करते हैं, कानून की राज की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री रहते थे तो क्या क्या सुविधा नियम के विरुद्ध उसका उपयोग करते थे। फिर उनके लोग जो हैं, मैं जानना चाहता हूं कि श्याम रजक तो हट रहा है, जरा वो अपने जो निकटतम है रामचंद्र प्रसाद सिंह जो राज्यसभा में नेता हैं और संजय सिंह जी जो प्रवक्ता हैं और भी कईयों नाम है, मैं कितने लोगों का नाम लूं, सब लोगों को किस हैसियत से किस मापदंड के आधार पर उनको मकान दिए हुए हैं। अगर नैतिकता है तो वो कहें कि किस आधार पर दिए, अनैतिकता नहीं है तो वो चुपचाप से रह जाए, प्रायश्चित करें। वो चुप रहेंगे, मैं जानता हूं, मैंने उनके साथ काम किया है, चुप रहेंगे इसका मतलब है कि वो अनैतिक व्यक्ति नैतिकता के नाम पर अनैतिकता। तो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शेखपुरा के जिलाधिकारी इनायत खान के आदेश अनुसार समाहरणालय के सभागार में बैठक हुई है। ये बैठक शेखपुरा के अनुमंडल पदाधिकारी निशांत कुमार की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था पर यहां समीक्षात्मक बैठक हुई है। इस दौरान जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित कर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल और दंड अधिकारी की तैनाती समेत अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी जरूरी व्यवस्था कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही विकास के मुद्दों की राजनीति शुरू हो गई है। इसी क्रम में मनेर के यहां सराय, आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार शेखपुरा की हम बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और तैयारियों के साथ ही यहां पर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। चिन्हित कर लिया गया है उन जगहों को और चिन्हित करने के बाद यहां पर किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे, मतदान कराए जाएंगे, इन तमाम चीजों को लेकर बैठक में अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। में और बिना अपने से कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं सीधा कार्रवाई करूंगा, और मैंने कार्रवाई कर दी तो कार्रवाई बड़ी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जुलूस नहीं निकलेगा तो नहीं। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।